भक्त बाबा का नहीं था, या फिर मैंने कभी सुना ही नहीं था बाबा का नाम। तो ये बाबा कहते हैं कि शिरडी से आने के बाद इच्छा पूरी होती, तेरे तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या फिर हमारी तो कोई हमारे घर में बदलाव नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। साई राम, जय साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और बाबा की कृपा से आपकी हर विश भी पूरी हो रही होगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया व्लॉग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे आज की बातों को। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ बोलना अच्छा तो नहीं आता, लेकिन आप मेरी बातों को सुनकर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मेरी बातें अपने आप मुझे अच्छी लगने लग जाती हैं कि हाँ, क्योंकि जब सुनने वाला बड़ा ही ध्यान से आपको सुने ना, तो आपको बात करने का जो आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है वो अधिक हो जाती है, वो बढ़ जाती है। यार नहीं, मुझे बात करनी है, मुझे इस बारे में आपसे बात करनी है। और मैं जैसे भी कहूँ, मुझे पता है कि मेरा जो सुनने वाला शख्स है या फिर सुनने वाला जो मेरा परिवार है, वो मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनता है। तो ये है हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारा सब कुछ, जिनके बदौलत आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े होकर कुछ कह पा रहे हैं, क्योंकि हमें तो शायद कुछ कहना, कुछ बोलना भी नहीं आता था। तो सबसे पहले इनके चरणों को स्पर्श करके शुरुआत कीजिए आज की इस नए व्लॉग की। तो चरणों से मुझे याद आया कि हम जब शिरडी जाते हैं तो समाधि मंदिर में जब हम लोग बाबा के दर्शन करने जाते हैं, तो कुछ भक्त वहाँ पर बाबा के चरणों की तरफ जाते हैं और कुछ भक्त इधर की तरफ से जाते हैं। तो अब कई लोगों का ये पूछना होता है कि हम किस तरफ से बाबा के दर्शन करें या फिर कैसे दर्शन करने अच्छे होते हैं। तो देखिए, दर्शन तो दूर से भी मिल जाए ना, और मेरा मालिक सामने बैठा हो, तो वो भी दर्शन आपको तृप्त कर सकते हैं, आपके मन को संतुष्ट कर सकते हैं। ऐसे दर्शनों का ये लाभ होता है। तो अब जैसा कहा जाए कि सबका अपना अपना भाव होता है, हर भक्त अपने भावानुसार बाबा की पूजा करता है और अपने भावानुसार साईं को भजता है। तो इसमें हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इधर से जाइए या फिर आप उधर से जाइए या फिर आपको ऐसे दर्शन करने चाहिए। अधिक लाभ तो सब जगह पे है। जहाँ पे बाबा विराजमान है वहाँ लाभ ही लाभ है। जहाँ पर साईं की मौजूदगी है वहाँ पर हमेशा भक्तों को आनंद का ही अनुभव होता है। और बाकी तो हर व्यक्ति का अपना अपना है। बाकी अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अपने आप से जुड़ी हुई, तो मैं हमेशा सबूरी की तरफ से बाबा के दर्शन करती थी। जो श्रद्धा सबूरी है ना वहाँ पे, तो मैं सबूरी की तरफ से हमेशा दर्शन करती थी। तो एक दिन मुझे एक माताजी ने कहा, कहते बेटा श्रद्धा की तरफ से ज़्यादा जाए। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहते श्रद्धा की तरफ से जाओगे तो आपको आनंद का अनुभव होगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है आंटी जी, शायद ये मेरे बाबा ही कहते होंगे। तो मैं बाबा के चरणों की तरफ से जब गई, और उस दिन का मेरा मतलब एक लीला ही होती है हमारे साथ। देखो, मैं हमेशा सबूरी की तरफ जाती थी, चाहे लाइन में कितने भी भीड़ हो, मैं सबूरी की तरफ ही जाऊंगी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन वहाँ पे जो गार्ड भैया थे, वो सबूरी की लाइन बिल्कुल खाली थी, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला इधर जाओ, इधर श्रद्धा की तरफ। तो मैंने कहा ये बाबा का संकेत है कि मुझे श्रद्धा की तरफ से बुला रहे हैं। मैं उधर से गई और बाबा के चरणों को, मैं थी, मम्मी थे, मेरे साथ डैडी जी थे, तो हम लोगों ने बाबा के चरणों की तरफ से दर्शन किया। और सच में इतना आनंद का अनुभव होना, और बाबा की लीला देखो, हम लोग वहाँ पर, अच्छा ये चीज़ सबके साथ होती है, जिन जिन भक्त को बाबा की कृपा प्राप्त होती है, फिर जिन पे उस दिन बाबा ने लीला करनी होती है, ऐसे आप जाओगे आपको 2 मिनट में वो बाहर कर देंगे। और कई कई बार तो वहाँ पर आप 5-5 मिनट खड़े रहो, किसी की नज़र ही नहीं पड़ती है, बाकी सबको हटाया जाता है, लेकिन हम वहाँ पर खड़े होते हैं, हम पे नज़र ही नहीं पड़ती। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। तो बड़ी कृपा है साईनाथ की, जो हमें 5 मिनट तो अपने दर्शन करने का सौभाग्य देते हैं, बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी हमारी पहचान के। हमारी पहचान बाबा का नाम। तो एक चीज़ और थी, मुझसे किसी ने एक और सवाल किया था, कहते आप बाबा से पहले किन को मानते थे, कौन से भगवान थे आपकी लाइफ में बाबा को मानने से पहले। तो मैं अगर आपको सच्ची बताऊं तो हमारे घर पे मेरे जो डैडी जी हैं वो राम जी के भक्त हैं, या फिर राम भक्त कहिए उनको, तो वो राम जी को मानते हैं। और बाबा का हमारे घर पे हमने कभी नहीं सुना था, ना हमारे नानी के घर पे ऐसा था कि कोई साईं बाबा का भक्त है, और ना ही हमारे इधर दादके में कोई भक्त बाबा का नहीं था, या फिर मैंने कभी सुना ही नहीं था बाबा का नाम। तो ये बाबा का आना, हमें चुनना, ये बाबा की ही कृपा है, वरना मैंने अपने घर में कभी साईं का नाम नहीं सुना था। ये तो मेरा भाई एक बार वो पोस्टर की दुकान पे गया, उसको कुछ और दूसरा पोस्टर लेना था,
तो लेना था किसी हीरो का और ले आया बाबा का। तो जब से बाबा उस पोस्टर के ज़रिए आए तो बाबा के प्रति जो श्रद्धा है लेकर तो वो आया था, लेकिन उसके बाद हमसे जब जुड़ाव हुआ तो मम्मी से जुड़ाव हो गया। मम्मी से जुड़ाव हुआ बाबा का, तो मम्मी से कैसे हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी ऐसे तो सब लोग बाबा को मतलब मानने लग गए थे, हमारे डैडी जी को छोड़कर। डैडी जी नहीं मानते थे बाबा को। तो बाबा के मतलब मैंने व्रत रखे सबसे पहले, 9 गुरुवार के व्रत होते थे, तो वो व्रत रखे थे हमने। मैं मम्मी हम साथ में पूजा किया करते थे 9 गुरुवार के व्रत की। और सुबह पूजा करने के बाद लड्डू का प्रसाद बांटते थे और शाम को मम्मी खिचड़ी या फिर मीठे चावल बनाती थी, जिसका प्रसाद हम अपने मोहल्ले गली में बांटा करते थे। तो उससे मैं और मम्मी पूजा करते थे बाबा की। लेकिन उस वक्त की पूजा में और आज की पूजा आराधना में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि वो पूजा सिर्फ मान लो एक इच्छा मनोकामना के लिए शायद रही होगी, लेकिन आज की पूजा बाबा को पाने के लिए है। तो तब बाबा को हम मानने लग गए, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद मेरा दुर्भाग्य आया जीवन में कि मैं बाबा को भूल ही गई। मैं कुछ सालों के लिए बाबा को भूल गई थी, ना कोई नाम, मतलब कॉलेज पढ़ती थी, मुझे बाबा का ध्यान ही नहीं आया कि मैं कुछ, पता नहीं कैसा समय था वो। उसके बाद 2018 का समय था, मम्मी बाबा की फ़िल्म देख रहे थे, शिरडी के साईं बाबा। तो उस फिल्म को देखते देखते जब उस पर सॉन्ग आता है कि बाबा 72 घंटे की जब समाधि लेते हैं, तो उसमें सॉन्ग आता है साईं बाबा बोलो। और वो साईं बाबा बोलो का भजन चलते चलते ऐसा हुआ कि मम्मी ने बोला कि अब हम शिरडी जाएंगे। उसके पहले मेरा भाई 1-2 साल पहले शिरडी जाकर आ चुका था, लेकिन हमने कहा अरे पता हम लोग क्या कहते थे कि यार तो शिरडी से आ गया, और सब कहते हैं कि शिरडी से आने के बाद इच्छा पूरी होती, तेरे तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या फिर हमारे घर में बदलाव नहीं हुआ। हमें क्या पता था कि बदलाव तो एक दिन शुरू होगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो हम लोग 2018 में मार्च के महीने में 16 मार्च को हम शिरडी पहुंच गए थे। 16 मार्च को हम शिरडी में पहुंचे थे और 17 मार्च को हमने बाबा के दर्शन किए थे। 17 मार्च को हम समाधि मंदिर में प्रवेश हो गए थे और 21 मार्च तक हम वापस यहाँ पर आए और 22 मार्च को हमारे घर में हमारे बाबा विराजमान हुए थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे बाबा ने लीला करी, बहुत सारी लीलाएं। कभी आपको सुनाने बैठूंगी ना तो धीरे धीरे हर एक लीला हम सुनाएंगे, और किसी दिन मम्मी से भी पूछूंगी उनको कैसे कैसे, और उनकी तरफ से भी आपको लीला सुनाएंगे। तो ऐसा होता है कि वो भजन सुनकर हमारा शिरडी का बुलावा आता है और हम पहली बार शिरडी जाते हैं, और सब कुछ बाबा की कृपा से फिर अच्छा ही होता है। और ऐसी बात नहीं है कि आप बाबा को मानते हो तो सब लोग खुश रहते हैं, मैं दुखी रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप बाबा को मानो तो ये विश्वास रखो कि अच्छे दिन भी आएंगे और नहीं अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन में बाबा का धन्यवाद करो, और अच्छे नहीं दिन में बाबा के नाम को रट कर, बाबा के नाम को जप कर सबूरी रखो, क्योंकि बाबा जानते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है। आप कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ आज जानते हो जो सामने देख रहे हो। बाबा वो भी जानते हैं जो आपकी नज़र में आया ही नहीं है। और मेरी लाइफ में मेरे पहले भगवान मेरे साईनाथ हैं और अब साईनाथ ही। मैंने पहले किसी को उतना माना नहीं। हाँ, मेरी फ्रेंड थी, एक स्कूल में पढ़ती थी, वो महादेव की भक्त थी, तो मैं कहती हूँ महादेव की भक्त। अच्छा हाँ, मम्मी बालाजी महाराज के सत्संग में वो थे, सेवक थे, इनकी सेवा लगी होती थी बालाजी महाराज में। पर हम लोग बालाजी सत्संग जाते थे, लेकिन इतना नहीं था कि बालाजी को मैं बहुत माना हो। नहीं, बालाजी महाराज ठीक है, नमस्कार सभी को था, लेकिन जो प्रेम बाबा से हुआ ना, वो यही मेरा भगवान है। राम भी यही, मेरा श्याम भी यही, मेरा कृष्ण भी यही, मेरा नारायण भी यही है, मेरा सब कुछ बाबा है। बाबा से ऊपर मेरे लिए कोई नहीं। अगर मेरी लाइफ में भगवान का एक नाम है तो वो साईं है, अन्यथा मैं कुछ और नहीं जानती। बस इतना ही है। बाबा के सिवा मैं कुछ नहीं जानती। बाबा के सिवा मैंने किसी को नहीं देखा और ना कभी देखना चाहूँगी। बाबा ही मेरा सब कुछ। वो चाहे सुख दे, वो चाहे दुख दे, वो चाहे कुछ दे या फिर नहीं दे, बाबा ही सब कुछ। तो बस यही मेरी कुछ कहानी है, और बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जब कभी आपके साथ अब आज ये शेयर करी ना, अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, उस सवाल को लेकर भी आपसे ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। तो बस आज बाबा के साथ ही बैठे बैठे आपसे बात कर ली, और
ये व्लॉग तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जाते आते वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप नहीं, आपके पास खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। क्योंकि आगे शायद बाबा जल्दी जल्दी शिरडी बुलाएं तो हम शिरडी भी चलेंगे, फिर वहाँ का नज़ारा आपको घर बैठे बैठे ऐसे ही बाबा दर्शन कराएंगे, है ना। और हाँ, पहले बहुत पहले की बात है, तब हमारे घर पे टीवी जब गुरुवार को मम्मी लगाते थे, तो गुरुवार एक चैनल था जिस पे बाबा की फ़िल्म आया करती थी, हम वो फ़िल्म देखा करते थे। और एक लाइव था, शिरडी का लाइव देखा करते थे हम कहते थे पता नहीं कौन सा दरबार है, शिरडी के साईं बाबा हैं, कौन से दरबार से है। और मतलब आज तो वो दरबार हमारी नेत्रों में, हमारे आँखों में, हमारी नींदों में बसा हुआ है। आज सपना भी आता है ना शिरडी का, तो आनंद से भर जाते हैं। बाकी चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए साईं कृपा से, और बाबा का नाम स्मरण करते रहिए। मुझसे अगर कोई भूल हो गई व्लॉग में तो मुझे क्षमा कर देना। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।